कैद हैं कुछ ख्वाब इन खुली आंखों में, कैद हैं कुछ ख्वाब इन खुली आंखों में, न जाने कब जागती रातों का सवेरा होगा। ऐसे ही न जाने कितने ख्वाब हम सबके भीतर कैद रहते हैं। हमारी इच्छाएं हमारे भीतर ही रह जाती हैं। मजबूरियों में हम जो कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही एक कहानी के साथ आज मैं फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं, आपका अपना यार ओमकार। नमस्कार। तो कहानी का नाम है पिंजरा। पिंजरे से जोड़ने के लिए मैं आपको एक इतनी सी भूमिका बता देता हूं कि ये कहानी जो है वास्तविक है। मैं और मेरा दोस्त एक तोता। ज्यादा से नहीं जोड़ूंगा, कहानी सुनते सुनते आप खुद जुड़ जाएंगे। अधिकतर जो इसमें पात्र हैं सब वास्तविक हैं और घटना भी वास्तविक है। तो आप सुनिए और जरूर बताइएगा कि कैसा ही आपको ये कहानी लगी और भी ऐसी क्या कहानी मैं आपके लिए ला सकता हूं। शुरू करते हैं। पिंजरा। 15-20 दिन बाद जल्द ही बारिश हो जाएगी। लताओं के सहारे के लिए जंगल से झंखाड़ लाने होंगे। खेत में उन्हें खड़ा भी करना है। बरसात के बाद गीली मिट्टी में जरा मुश्किल हो जाएगा। जोंक लग जाती हैं सो अलग। इसी उधेड़-बुन में आंसी उठाकर कृष्णा निकला ही था, फोन बज पड़ा। जेब टटोल कर निकाला, उमेश का फोन था। हाँ भाई, अरे यार एक तोता मिला है, उड़ नहीं पाला, तू पाल ले यार। कृष्णा का बेजुबानों से लगाव पूरा गांव जानता था। पाल तो लूं यार, पर उसे पिंजरे में देख न पाऊंगा, कृष्णा ने कहा। मुझे पता है, तभी तो तुझसे कह रहा, कुछ दिन दवा आराम से ठीक हो जाएगा, फिर जो आजाद कर देना यार, उमेश बोला। मेरे यहाँ तो बिल्ली कर देगी काम 35। कुछ सोच करके कृष्णा ने हाँ कहा और आंसी सीढ़ी में रखकर चल दिया। उमेश खेत जोत रहा था। चढ़ती धूप में बैलों को न जोतने की पहाड़ी परंपरा दिल से निकलती, पर दिमाग आधे एक घंटे में क्या हो जाएगा, खेत तो पूरा जुट जाएगा के भाव से दिल पर हावी था। हमारे पहाड़ों में दरअसल एक परंपरा है कि जैसे जैसे धूप बढ़ती है बैलों को नहीं जोतते। बैलों को एक अपने परिवार का एक सदस्य माना जाता है, उनकी बड़ी सेवा करी जाती है। और हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, एक त्योहार भी उनके नाम का होता है, बल्द त्योहार उसे कहते हैं। तो बड़ी धूमधाम से उसे मनाया जाता है। बैलों की बड़ी सेवा उसमें की जाती है। तो कहानी से जोड़ता हूँ। उमेश खेत जोत रहा था। चढ़ती धूप में बैलों को न जोतने की पहाड़ी परंपरा दिल से निकलती, पर दिमाग आधे एक घंटे में क्या हो जाएगा, खेत जो पूरा जुट जाएगा के भाव से दिल पर पूर्णतः हावी था। कृष्णा का पहुंचना होते ही दिल ने दिमाग पर विजय पा ली। खेत पूरा जुट जाने का दिमाग का दुर्ग उमेश की शरीर की थकान से कमजोर तो था ही, कृष्णा के आगमन से तोप की भांति दिमाग का वह दुर्ग ध्वस्त हो गया। हल जुए बैलों के कंधे से उतारते हुए कृष्णा ने तोते के विषय में पूछा तो पता लगा घास काटने आई उमेश की ईजा उसे घर ले गई है। उमेश, हल, जुआ, कृष्णा अपने अपने कंधों में रखे खेती फसल की बातों में बैल हाँकते घर पहुंचे। बैलों के गले की घंटी ने उनके पधारने का ऐलान कर दिया। स्वागत की तैयारियों में खली का पानी बैलों के लिए तैयार था। बैल खली के पानी को उस आनंद में पीने लगे जैसे समुद्र मंथन का साक्षात अमृत मिल गया हो। सहसा तोते की टैं 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 का स्वर सुनाई दिया। उमेश बोला, यह बिल्ला नहीं रहने देगा। पेटी में डरे सहमे तोते को देखा तो पंख के नीचे गहरी चोट का निशान था। उड़ना मुश्किल था। शायद उड़ते हुए किसी कटीली वस्तु से टकरा गया था। कृष्णा के हाथ में आते ही तोता फड़फड़ाने लगा तो रूसी उमेश की बिल्ली जिज्ञासा की सारी भावभंगिमा लिए एक टक हाथ की ओर देखने लगी और उमेश द्वारा भाग जाने के आदेश की तौहीन करती हुई मोर्चे पर डटी रही। पेटी में बंद कर तोते को कृष्णा घर ले आया और तार जाली से अस्थायी पिंजरा बना दिया तथा घाव पर मलहम लगाता सोचने लगा, आसमान में उड़ने वाला यह पंछी अब एक हाथ के पिंजरे में दिन काटेगा। हाय रे तेरी जिंदगी, कहीं ठीक ना हुआ तो ऐसे ही दिन गुजारेगा। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, पिंजरे में दाना पानी तो मिलेगा जिसके लिए आसमान नापता फिरता है। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सब तो मन बुझाने वाली बातें थी।
हकीकत कृष्णा को मालूम थी, क्योंकि शहर में जब वो नौकरी के लिए गया था तो एक छोटे से कमरे में 4 लोग रहते थे। सुबह शाम नौकरी, रात को छोटा सा कमरा, इतनी बड़ी दुनिया में बस इतनी छोटी सी जिंदगी थी उसकी। और छोटी सी दुनिया के पार जो दुनिया दिखती थी वहां जाना भी था, जाना चाहता भी था, बड़े सपने थे। पर सुबह टाइम पहन करके जाना, शाम को कमरे में आकर के कील में टांग देना, सो जाना, बस इसी लूप में उसकी जिंदगी फंस गई थी। एक शेर मुझे याद आ गया, कहीं पढ़ा था, परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में। नौकरी पेशा लोगों से जुड़े रहे। परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में, हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में, हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। हर मिडिल क्लास का एक दर्द है, गरीब वर्ग का एक दर्द है, मध्यम वर्गीय परिवार का दर्द है ये। तो शहर में जब वो नौकरी के लिए गया था तो एक छोटे से कमरे में 4 लोग रहते थे। सुबह शाम नौकरी, रात को छोटा सा कमरा, इतनी बड़ी दुनिया में बस छोटी सी जिंदगी थी उसकी। छोटी सी दुनिया के पार जो दुनिया दिखती थी वहां जाना भी चाहता था, पर सुबह टाई पहनकर जाना, शाम को कमरे में आकर कील में टांग देना, सो जाना, बस इसी धूप में उसकी जिंदगी फंसी रह गई थी। बस यूं ही कहो, एक पल में कृष्णा ने स्वयं को तोते में देख लिया। बस यूं ही कहो, एक पल में कृष्णा ने स्वयं को तोते में देख लिया। बस फर्क इतना था, तोते के लिए पिंजरा बनाया गया था, वह अपनी चोट की वजह से पिंजरे में था, और कृष्णा ने अपना पिंजरा खुद बनाया था। अपनी चोट से उबरने का दूसरा रास्ता वह अपना नहीं सका था। समानता तो दोनों में सब जगह से थी। सबसे बड़ी समानता थी, दोनों पिंजरे में मलहम के लिए रह रहे थे, दाने के लिए रह रहे थे, जिंदा रहने के लिए रह रहे थे। खैर, कृष्णा दाना पानी की व्यवस्था करके अपने काम में जुट गया। 3-4 दिन में घाव भी भर आया था, पर तोता अब भी उड़ नहीं पा रहा था। कृष्णा ने परीक्षण किया था, किंतु बार बार खुला आसमान तोते को बुलाता था। उस प्रणय हेतु तोते ने पिंजरे को चोंच से पकड़ कर अपनी चोंच को चोटिल कर लिया था। पर जब भी वह पिंजरे में चोंच के व्यर्थ प्रहार करता, कृष्णा उसकी एक एक बात समझ जाता था। आज मानसून के आने का द्योतक बना आसमान बादलों से घिरा हुआ है। लता के रहे झंखाड़ कृष्णा अब तक नहीं जुटा पाया था। समझ ही नहीं मिला। चौमास के पहले ही काम कृष्णा को पूरा करना था। आंसी उठा के कृष्णा जंगल की तरफ चल दिया। वापस आते ही कृष्णा दाना पानी डालने पिंजरे की तरफ बढ़ा ही था। पिंजरा खींचते हुए उसने बिल्ली को देखा। आहिस्ता पिंजरे के अंदर से तोते का स्वर बाहर निकल रहा था। तोता तड़प रहा था। कृष्णा को देखकर बिल्ली बिजली सी भाग खड़ी हुई। कृष्णा फड़फड़ाते तोते को देखकर हाथ में दाना लिए अवाक खड़ा हो गया। उसके मन में तोते के टूटे पंखों की फड़फड़ाहट विचारों का चक्रवात पैदा कर गई। अगर ये पूरा पिंजरे से बाहर आ जाता तो शायद उड़ने की कोशिश करके बच जाता। सिर्फ सिर निकालने से मर गया। खैर, पिंजरा टूट चुका था। तोता पिंजरे में शिथिल पड़ा था। उसके प्राण उड़ चुके थे, पता नहीं कहां, बस पिंजरे में नहीं थे। कृष्णा ने उस शिथिल देह को बाहर निकाला जो बिल्कुल कृष्णा की तरह थी। एक फूल उसकी समाधि में चढ़ाकर कृष्णा ने उसे अंतिम विदाई दी। कृष्णा ने जिस पिंजरे में उसे जीवन देना था, मृत्यु ने उसे मुक्त कर दिया।